Very welcome to all of you. Today we'll discuss the pericyclic reactions. So first of all, what comes in your mind whenever you talk about pericyclic reactions? तो सबसे पहले जो सबसे important aspect है, that is what is pericyclic? The pericyclic means the cyclic drift of electrons, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करेंगे या इनका जो मूवमेंट होगा वो साइक्लिक मैनर में होगा। और किस तरह से? कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू। कंसर्टेड मैकेनिज्म से मतलब है कि वन स्टेप प्रोसेस वेयर देयर आर नो फॉर्मेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स, तो किसी प्रकार का कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस कैसी रिएक्शंस हैं? इन विच the cyclic drift of electron takes place in a concerted manner. Concerted manner से मतलब कि in which a cyclic transition state involves, which means no formation of intermediates, no reaction mechanism, no effect of solvents, and the bond breaking and bond making takes place simultaneously. So these are the key characteristic points in order to know the pericyclic reactions. Another point in which no electrophilic and nucleophilic addition and substitution takes place. तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं वो क्या बताती हैं कि कौन सी रिएक्शन जो होंगी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होगी। तो what is the requirement for that pericyclic reactions? These reactions are initiated either by heat और लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में होंगी या थर्मल रिएक्शंस होती हैं या फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। व्हाट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस? दीज आर स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। You can get different product under different conditions. So that's why these are stereo specific. Who coined the word pericyclic first time? The Woodward and Hoffman. Another point to remember, Woodward and Fukui shared the Nobel Prize for pericyclic reactions in 1965. So these are the some general point about pericyclic reactions. Now we come to the example. So just the most common example you know very well, that is Diels-Alder reaction. A Diels-Alder reaction which is also called a 4+2 cycloaddition. तो उसमें क्या होता है, आप जनरली आपने देखा है एक डाइन होती है, एक डाइन सिस्टम होता है, डबल सिंगल डबल का एक अरेंजमेंट होता है, और एक डाइनोफाइल होता है। यानी एक डाइनोफाइल से मतलब है कि एक एल्किन टाइप सिस्टम होता है। तो दिस इज अ 4, यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मैंने जनरली इसलिए लिखा है कि एक फॉर्मूला बेस में लिखा हुआ है और ये सिर्फ बॉन्ड नोटेशन से शो किया है। तो कभी बॉन्ड नोटेशन में बच्चे बड़े कन्फ्यूज होते हैं कभी कभी। तो बेसिकली ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 यही है, और ये जो है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यानी ये 1,3 ब्यूटाडाइन सिस्टम है, और ये इथिलीन या इथीन है। तो इसमें क्या होगा, 4+2 साइक्लोएडिशन। तो जैसा अभी देख रहे हैं कि एडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो एडक्ट होगा दैट इज साइक्लोहेक्जीन। तो कैसे हुआ कि ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ से उठ के यहाँ पर लिंक कर गया, यानी ये कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए। जब ऐसा हुआ तो ये डबल बॉन्ड सिंगल रह गया और ये बॉन्ड उठ के इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में चले गया। जब ये फॉर्मेशन हुआ इधर सिग्मा बॉन्ड, तो ये डबल फिर से सिंगल हो गया और ये बॉन्ड यहाँ मूव कर दिया सिंगल टू डबल। तो ये कार्बन कभी भी टेट्रा वैलेंसी जो ऊपर की वैलेंसी शो नहीं कर सकता है। तो कार्बन की जो वैलेंसी है हमेशा क्या रहेगी, टेट्रा वैलेंट। तो ये बॉन्ड नोटिस, ये बॉन्ड का क्या दिखाया हमने, मूवमेंट दिखाया। यही ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसको लिखा गया है। और ये जो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये कैसे हो रहा है, साइक्लिक मैनर में हो रहा है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको ट्रांजिशन स्टेट में। तो साइक्लिक मैनर में क्योंकि ये ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज वाई दीज आर रिएक्शंस आर कॉल्ड पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का पार्ट है। तो व्हाट इज द फॉर्म एडक्ट इज द साइक्लोहेक्जीन। तो ये साइक्लोहेक्जीन का फॉर्मेशन हो गया। तो हियर I show
द सेम रिएक्शन वंस अगेन टू शो द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। वहाँ मैं नहीं दिखाई, मैंने यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। फाइनली वही रिएक्शन है सेम। तो हो क्या रहा है, अब अगर आप देखेंगे दिस इज द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें हमने कहा है कि जो साइक्लिक ड्रिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो कंसर्टेड मैनर में होगा। कंसर्टेड मैनर से मतलब हो गया कि उसमें ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होगी, और वो ट्रांजिशन स्टेट कौन सी ट्रांजिशन स्टेट है, क्योंकि ड्रिफ्ट साइक्लिक हो रहा है इसलिए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है। तो इसको कैसे दिखाया हमने कि देखिए जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं जो डबल है वो सिंगल हो रहा है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये डबल सिंगल हो रहा है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये डबल सिंगल हो रहा है, और ये सिंगल डबल, डबल से सिंगल हो रहा है, और ये सिंगल से डबल हो रहा है। यानी जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है या जो बॉन्ड मेकिंग है, दोनों को डॉट से दिखाया गया है या डैश से दिखाया गया है। ठीक है, तो इस कारण ये जो डैश फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ मेक हो रहा है, यहाँ ब्रेक हो रहा है, यहाँ मेक हो रहा है, यहाँ ब्रेक हो रहा है, यहाँ मेक हो रहा है, तो ये कौन, इसको जब डैश से दिखाया है तो ये जो साइक्लिक ड्रिफ्ट है वो साइक्लिक मैनर में हो रही है। दैट्स वाई हियर द ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व इज साइक्लिक, और ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, तो सम थ्योरीज, ये प्रपोज थ्योरीज जो हैं जिसके से हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को एनालिसिस करते हैं, उसमें जो मेजर थ्योरीज हैं, मेजर प्रपोज थ्योरी फॉर द एनालिसिस ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। तो फर्स्ट वन इज, मतलब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को समझने के लिए या उनको अंडरस्टैंड करने के लिए या उनको एक्सप्लेनेशन के लिए तीन थ्योरीज हैं। फर्स्ट वन इज द ऑर्बिटल सिमेट्री कोरिलेशन मेथड which is proposed by Woodward and Hofmann, and the second one is frontier molecular orbital method proposed by K. Fukui, and the third one is Haeckel-Mobius methods proposed by Zimmermann and Dewar. These are the name of scientists. And the fourth one is the Woodward-Hofmann rule. तो Woodward-Hofmann ने रूल दिए हैं अलग अलग पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस से, जिससे आप समझ सकते हैं उन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस को। तो these the some general points about the पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। तो हियर जहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं उनमें क्या इन्वॉल्व होती है, ट्रांजिशन स्टेट, उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वो आप ऐसे बनाते हैं जनरली। तो हियर द रिएक्टेंट्स, here the products, and this is the transition state. तो आप जैसे देखते हैं here the x-axis which is reaction coordinate और the progress of reaction, दोनों केसेस में हम दो लिखते हैं, and this is the y-axis, that is energy. तो दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा और किसी प्रकार का कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा। तो कौन सी स्टेट होगी, ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होगी। ट्रांजिशन स्टेट कैसे होगी, जहाँ पे बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग जो होगी वो साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस। तो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन of pericyclic reaction. In the next video we will discuss the classification of pericyclic reactions. Thank you very much.